नमस्कार दोस्तों, फाइनली 1932 का खतियान लागू हो चुका है। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत से सरकार आए और गए, लेकिन फाइनली हेमंत सोरेन जी ने वो कर दिखाया जो उन्होंने चुनाव से पहले वादा किए थे। पिछले कई महीनों से इसी खतियान को लेकर झारखंड के कई जगहों में धरना प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन सवाल उठता है आखिर क्यों लोग 1932 खतियान को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका जवाब देने से पहले आपको समझना पड़ेगा 1932 का खतियान है क्या। दोस्तों, सरल वे में देखा जाए तो इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास 1932 या उससे आगे का खतियान होगा उसी को झारखंड का मूल निवासी कहा जाएगा। अब आते हैं आखिर क्यों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई जॉब क्रिएट होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए 90% रिजर्व होता है और 10% अन्य राज्य के लोगों के लिए। लेकिन झारखंड में दूसरे राज्य के लोग बड़े प्रतिशत में यहाँ नौकरी ले सकते हैं। यही नहीं, अगर दूसरे स्टेट जैसे हरियाणा में कोई फैक्ट्री खुलता है तो 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, वहाँ का रिजर्वेशन है। इसके उल्टा झारखंड में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसी कारण लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो सही भी है। अब देखते हैं 1932 खतियान से किसको फ़ायदे किसको नुकसान होगा। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अब अगर कोई जॉब क्रिएट होता है या कोई नई फैक्ट्री झारखंड में खुलता है तो 77% झारखंड के मूल निवासी को नौकरी देनी पड़ेगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। यही नहीं, अब झारखंड के ज़मीनों को कोई गैर आदिवासी हड़प नहीं सकेंगे। अब बात करते हैं नुकसान की। किन लोगों को इससे नुकसान है? जो बाहर से आकर झारखंड में रहते थे वह सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे और अब उन्हें झारखंड में जॉब्स की उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। बात करते हैं झारखंड के निवासी होने के लिए क्या क्राइटेरिया होगी। पहला, अगर आपके पास 1932 का खतियान है और आपके वंशज का नाम है तो इस स्थिति में आप झारखंड के निवासी कहलाएंगे। दूसरा, आपके दादा पिता लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं पर आपके पास ज़मीन नहीं है तो इस कंडीशन में आप झारखंड का स्थानीय निवासी नहीं हैं। तीसरा, अगर आपके पूर्वज और आप खुद झारखंड में पैदा हुए और आपके पास 1932 के खतियान की ज़मीन नहीं है तो आप इस स्थिति में झारखंड की मूल निवासी नहीं कहलाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो झारखंड के सभी व्यक्ति को शेयर करें ताकि सभी को इसे जानने को मिले। और अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।